अधिक भाग्यशाली कौन। एक बार की बात है, राजा अकबर के नगर में बिल्लू और तिल्लू नाम के दो लोग रहते थे। वह थोड़े से कपटी और झगड़ालू किस्म के थे। एक दिन उन्होंने सोचा, हमारे पास कुछ पैसे हैं, क्यों न इन पैसों का एक लॉटरी का टिकट खरीदा जाए। उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा और भगवान से लॉटरी निकलने की भिक्षा मांगने लगे। अगले दिन लॉटरी निकलने का दिन था। उस दिन वे लोग लॉटरी की दुकान पर गए और उन्हें पता चला कि उनकी लॉटरी पर लग गई थी। वे दोनों बहुत अधिक खुश हुए। दोनों ने शाम को जश्न मनाया और नाच झूम के सो गए। अगले दिन वे उठे, दोनों ने स्नान किया और खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त एक कोयल बहुत जोर से कुहू कुहू कर रही थी। उनके गांव में यह मान्यता थी कि सुबह को कोयल की आवाज़ सुनना मतलब किस्मत खुलने वाली है और निश्चित ही पैसा मिलेगा। दोनों तिल्लू और बिल्लू कुछ देर बाद जंगल की ओर चल दिए। अपने साथ दो बकरियों को भी वे साथ ले गए। उन्होंने शाम होने तक बकरियों को चराया, फिर दोनों गपशप करने लगे। दोनों अपनी अपनी बहादुरी के किस्से हाँकने लगे। थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे की बेइज्जती पर उतर आए। थोड़ी ही देर हुई थी कि तिल्लू बिल्लू से बोला, देखना आज मैंने सुबह सुबह कोयल की मीठी आवाज़ सुनी है, रात तक मेरे भाग्य खुल जाएंगे। बिल्लू यह सुनकर तिल्लू की बात का बहिष्कार करते हुए बोला, तुम्हारा भाग्य मुझसे अच्छा नहीं हो सकता। तुमसे ज़्यादा तो मैं भाग्यशाली हूँ। मैंने तुमसे ज़ोर से सुबह कोयल की आवाज़ सुनी है। जो आवाज़ कोयल ने सुबह मेरा भाग्य खुलने के लिए लगाई थी, आज तुम्हारा भाग्य नहीं बल्कि मेरा भाग्य खुलेगा। तिल्लू को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आ गया और वह अपनी बात पर अड़ा रहा। बिल्लू को भी तिल्लू की बातों से गुस्सा आने लग गया। दोनों की तू में कब हाथापाई पर आ गई पता ही नहीं चला। दोनों इसी बात पर एक दूसरे को खूब पीटने लगे। अब दोनों के हाथ पैर से खून बहने लगा। दोनों एक साथ गांव के निजी वैद्य के पास पहुंचे। वैद्य ने भी ऐसी दुर्दशा को देखकर दोनों से पूछा, तुम्हारी इतनी बड़ी दुर्दशा कैसे हुई। तब तिल्लू ने वैद्य जी को सारी बात स्पष्ट रूप से समझाई और उनसे भी पूछा, वैद्य जी आप ही बताइए, इस प्रकार हम दोनों में से ज़्यादा भाग्यशाली कौन हुआ। और कोयल ने किसके भाग्यशाली होने की सूचना दी थी। वैद्य जी मुस्कुराते हुए बोले, भाग्यशाली तो मैं हुआ और शायद कोयल ने मेरे भाग्यशाली होने की सूचना दी थी। तुम लोग अगर इसी प्रकार आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो इलाज के रूप में धन मिलता रहेगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बेकार के झगड़े में एक दूसरे को ही फायदा होता है। चूहा और भगवान। एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटे से बिल में एक चूहा रहता था। उसी जंगल में एक बिल्ली भी रहती थी। बिल्ली को चूहे के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह उस चूहे का शिकार करने के लिए हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमा करती थी। चूहा बिल्ली से बहुत परेशान था। एक दिन चूहे को बिल्ली बिल के बाहर नहीं जाने दे रही थी। वह बिल के बाहर चूहे का इंतजार कर रही थी। चूहे ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर परेशान होकर जोर से बोला, हे भगवान, आपने मुझे चूहा क्यों बना दिया, काश मैं बिल्ली होता। भगवान को चूहे के ऊपर दया आ गई और चूहे को बिल्ली बना दिया। कुछ दिन बाद बिल्ली, जो पहले चूहा था, जंगल की सैर पर निकला। उसके पीछे कुत्ता पड़ गए। वह बड़ी मुश्किल से घर पहुंची और परेशान होकर बोली, हे भगवान, काश मैं कुत्ता होता। भगवान ने उस पर दया दिखाई और कुत्ता बना दिया। अब वह जंगल आराम से घूमने लगा। एक दिन जंगल में टहलते हुए उसे एक शेर दिखा। उसे उसके पीछे ही पड़ गया। शेर से पीछा छुड़ाकर वह घर पहुंचा। वो तब उठते हुए बोला, भगवान, आपने मुझे कुत्ता क्यों बना दिया, काश मैं शेर होता। भगवान ने अभी भी उस पर दया दिखाई और उसे शेर बना दिया। अब वह पूरे जंगल में राज करने लगा। सारे जंगल के जानवर उससे डरते थे। पर एक दिन एक शिकारी जंगल आया और उस पर धारदार तीरों से वार किया। और उसने बड़ी मुश्किल से वह शिकारी से पीछा छुड़ाया और घर आकर बोला, हे भगवान, आपने मुझे शेर क्यों बनाया, काश मैं मनुष्य होता। इस बार भगवान को उस पर दया आ गई और भगवान बोले,
मूर्ख चूहे, मैं तुझे चाहे इस भगवान ही क्यों न बना दूँ, तू रहेगा चूहे ही। और यह कहते हुए भगवान ने वापस से चूहे बना दिया। कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो इंसान अपनी खराब चल रही परिस्थितियों से घबरा कर पलायन कर देता है, उसे चाहे कितनी ही सुख सुविधाएँ दे दे, वह हमेशा परेशान ही रहेगा। अतः हमें अपनी परिस्थितियों से घबरा कर कभी भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।